बहुत बहुत स्वागत है आपका। फुटबॉल की बात करने जा रहे हैं। फुटबॉल में ये जो वीकेंड है फुटबॉल के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बड़े बड़े मैचेस और सीधे जैसा हम कहें कि भाई ट्रॉफीज डिसाइड होंगी। और आज दो बड़े मुकाबले। सबसे पहले अगर हम बात करें ला लीगा की, तो आपको पता है एक तरफ रियल मैड्रिड दावेदारी पूरी, लेकिन उन्हें भरोसे बैठना होगा एटलेटिको मैड्रिड के, जिनका कमाल का सीजन रहा है। अगर आप ये पूरा का पूरा ला लीगा का सीजन देखें ना, तो बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स रहे हैं। कभी एक समय पे हम देख रहे थे कि बार्सिलोना के पास भी पूरा का पूरा चांस था, और ये तीनों टीमें जो हैं वो एकदम से तैयार थी कि भैया एक कोई चूके और हम बाजी मार जाएंगे। लेकिन फिर हमने देखा कि कितने ट्विस्ट एंड टर्न आए, और फाइनली बार्सिलोना वो जो गटाफे के खिलाफ हारी, उस मुकाबले में ये पता चल गया कि अब बार्सिलोना के पास बहुत, एक कहते हैं ना, महीन मौका है। बहुत कम चांसेस जो हैं वो रह गए हैं कि वो जो है फाइनल फाइट में मौजूद होंगे। आज उनका भी मुकाबला है, लेकिन वो जैसा आप कह सकते हैं कि भाई ठीक है, उनके मुकाबले की कोई ज्यादा महत्वता नहीं है। लेकिन बाकी जो दो मुकाबले होने हैं, एटलेटिको मैड्रिड को खेलना है आज। और अगर हम एटलेटिको मैड्रिड की बात करें, एक तरफ उनके पास नंबर 1 मौका है। भाई आपके पास सीधा सिनेरियो है कि आप मुकाबला जीतिए, आप खत्म करिए। और उनका जो मुकाबला है वो वयादोलिद के साथ है, जो निश्चित तौर पर एक तरह से उनके ऊपर तलवार लटक रही है कि भाई रेलीगेट ना हो जाए कहीं वो, क्योंकि फिर उन्हें जो है वो डिवीजन 2 में खेलना पड़ेगा आने वाले सीजन में। तो एक तरफ तो एटलेटिको मैड्रिड है। लुइस सुआरेज की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। उन्होंने सिंगल हैंडेडली अगर आप कहें तो इस टीम को यहां तक पहुंचा दिया है, और आज भी जो दारोमदार होगा वो उनके ऊपर होगा। क्योंकि बीते मुकाबले में भी आपको याद होगा साइमल्टेनियसली कई सारे मुकाबले, आई थिंक 10 मुकाबले एक साथ चल रहे थे, सेम टाइम पे चल रहे थे। उस मुकाबले में पिछड़ रही थी कहीं ना कहीं एटलेटिको, और फिर सुआरेज ने जिस तरह से वापसी करवाई उनकी, वरना वहां पर एक मिनट के लिए तय हो जाता कि रियल मैड्रिड आज एडवांटेज में होती है। अब आज रियल मैड्रिड को खुद तो जीतना है, और फिर ये दुआ करनी है कि एटलेटिको ड्रॉ भी खेल जाएगी तो भी मैड्रिड को फायदा है, और अगर हार जाएगी तो मैड्रिड को फायदा है, लेकिन मैड्रिड को जीतना पड़ेगा हर हाल में। तो जो रियल मैड्रिड ने आज मुकाबला खेलना है वो विलारियल के खिलाफ खेलना है। और अच्छी टीम है, ऐसा नहीं कहूंगा कि भाई बहुत ज्यादा कमजोर टीम है या बहुत आसान होगा रियल मैड्रिड के लिए। और रियल मैड्रिड के लिए इस बार जो दो तरह के वर्जन्स हैं रियल मैड्रिड के लिए, कि भाई रियल मैड्रिड को जीत क्यों नहीं पाई, रियल मैड्रिड बड़े कंपटीशन से बाहर क्यों है इस बार। यहां पर भी आप टाइटल रेस में देखिए कि उन्हें एटलेटिको मैड्रिड के भरोसे बैठे रहना है। तो एक तो बहुत सारी इंजरी, कल ही मैं देख रहा था एक रिपोर्ट में जिक्र था कि 60 से ज्यादा जो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट प्लेयर्स को इंजरीज हुई हैं, उसे फेस करना पड़ा है। प्लस आप देखिए कोविड केसेस कितने निकले स्क्वाड में, और इसके बाद जिडान को शायद हर मैच में एक अलग फॉर्मेशन, अलग प्लेयर, अलग रोल स्पेसिफिक टीम जो है वो डेवलप करनी पड़ी। उसके बावजूद भी हमने देखा जी चैंपियंस लीग फाइनल में आप सेमीफाइनल तक पहुंचते हो। यहां पर भी आज आपके पास ये नहीं है कि बार्सिलोना वाला हाल नहीं है कि आप हारो चाहे जीतो कोई मतलब नहीं है। तो दिलचस्पी अभी भी कायम है रियल मैड्रिड पर लोगों की, लेकिन बहुत कुछ जो है जैसा मैंने कहा एटलेटिको मैड्रिड के भरोसे उन्हें बैठना पड़ेगा। प्लस आज अच्छी खबर यह है कि शायद रामोस खेल सकते हैं। आपको पता है कि वो इंजर्ड चल रहे थे, और इसके अलावा हमें यह भी पता है कि कैसे जो है बड़े बड़े प्लेयर्स को लेकर के सफर करना पड़ा है रियल मैड्रिड को, और बीते साल से इस साल में कोई बड़े चेंजेस तो उसमें नहीं हुए हैं। तो ये दो बड़े मुकाबले। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि ये वीकेंड जो है बड़ा दिलचस्प होने वाला है। इसके अलावा आपको पता है कि भाई आपको प्रीमियर लीग के बारे में पता चल जाएगा कि कौन कौन सी टीमें क्वालिफाई करेंगी आने वाले सीजन के यूसीएल के लिए। और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह कि आपको 3 अलग अलग कंटेंडर्स देखने को मिल रहे हैं वहां पर। आप अगर इस पूरे की पूरी रेस को देखें तो लेस्टर आपके सामने है, आपके साथ लिवरपूल है, और आपके साथ चेल्सी भी है। तो इनकी जो लड़ाई होगी वो कल होगी, उस पर कल बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा जो एक बड़ी दिलचस्प न्यूज़ और चल रही है वो हैरी केन से रिलेटेड है। उनके नाम की बड़ी चर्चा हो रही है। उनके नाम को लेकर खासतौर पे थॉमस टुकेल ने जो कुछ कहा है वो बड़ा दिलचस्प है कि भाई अच्छे खिलाड़ी हैं, और कौन नहीं चाहता उन्हें दुनिया में कि वो उनके क्लब से जुड़े। इसके अलावा जो इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है वो मैन सिटी की तरफ से भी दिखाया जा रहा है, और वो मैन यूनाइटेड की तरफ से भी दिखाया जा रहा है। तो क्योंकि हैरी केन का आपको प्रीमियर लीग में रिकॉर्ड पता है, 22 गोल 13 असिस्ट, नंबर 1 है, कंप्लीट परफॉर्मेंस दी है। लेकिन और टॉटनहम के साथ उन्होंने खासतौर पे अपनी उम्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा दे दिया है। 2013-14 से देखिए, और अब तक एक तरह से उनके लिए वो चाइल्डहुड क्लब रहा है। और यहां तक जब वो अब वन ऑफ द बेस्ट हैं, और वो खुद इस बात को भी मानते हैं और दुनिया भी मानती है कि भाई उनमें वो पोटेंशियल है कि आने वाला बड़ा स्टार जो है वो उनमें कहीं ना कहीं मौजूद है। इंग्लैंड की कप्तानी करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें। और इसके बाद अगर आप देखिए कि टॉटनहम से जो भी खिलाड़ी गए, वो खिलाड़ी जब डिफरेंट क्लब्स में गए तो उन्होंने ट्रॉफीज को चूमा है, उन्होंने ट्रॉफीज को जीता है। और हर खिलाड़ी का ये सपना होता है, वो सिर्फ इंडिविजुअल ट्रॉफीज के पीछे नहीं दौड़ता है। वो अपनी जब करियर प्रोफाइल देखता है तो उसमें देखता है कि भाई कितनी चैंपियंस लीग है, डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन्स कितने। अब टॉटनहम को इस बार देखिए, सबसे तगड़ा खिलाड़ी उनका जो है, जो पूरी प्रीमियर लीग का सबसे तगड़ा खिलाड़ी है,
वो ना तो जी कहीं काराबाओ कप का फाइनल खेल ही नहीं पाता इंजरी की वजह से, टीम नहीं जीत पाती है। वो एफए कप में कहीं नहीं है, वो प्रीमियर लीग में कहीं नहीं है, वो चैंपियंस लीग में कहीं नहीं है। तो इतने सारे मौके, आप इतने बेस्ट खिलाड़ी हैं और उसके बाद भी आप खिताब से हमेशा दूर रहे, ये कोई खिलाड़ी कब तक सहन करता रहेगा। इसलिए बहुत कुछ दिया है उन्होंने और अब ये सही मौका है कि वो जो है यहां से किसी और क्लब में जाएं। क्योंकि आप देखिए, हिस्ट्री देखिए, वॉकर का नाम है, बाबटॉव जो का नाम है इसमें, उसके अलावा गैरेथ बेल का नाम है, इसके अलावा लूका मॉड्रिच का नाम है। ये सारे वो खिलाड़ी हैं जो इस क्लब से दूसरे क्लब्स में गए और उन्होंने खिताब जीते। तो मेरे ख्याल से, और हैरी केन निश्चित तौर पर इन सारे नामों में बहुत बड़ा नाम है और बहुत टैलेंट कूट कूट कर भरा है। प्लस जिस तरह से केविन डी ब्रुयने को लेकर उन्होंने बात की, जिस तरह से थॉमस टुकल ने उनके लिए बात की है, जिस तरह से बड़े बड़े अब मैनेजर्स उनको लेकर के बात कर रहे हैं, ये बता रहा है कि हैरी केन को लेकर के दिलचस्पी बहुत है अगर हम बाजार की बात करें। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि यहां से एक क्लियर साइनिंग के साथ, स्पर्स के साथ एक क्लियर साइनिंग के साथ, वो ट्रांसफर विंडो में उनको लेकर के ये जो एक फाइट चल रही है जिसमें 3-4 बड़े बड़े क्लब्स के नाम आ रहे हैं, ये किस तरह से नेगोशिएशंस करते हैं और किस तरह से जो है ट्रांसफर विंडो में ये सारा का सारा मसला आगे बढ़ता है। खैर, इसको लेकर के जानकारियां जैसे जैसे आगे आती रहेंगी आपके साथ साझा करते रहेंगे। फिलहाल ये है कि भाई चेल्सी इसमें सबसे आगे दिख रही है, खासतौर पर बयानों की अगर मैं बात करूं, हैरी केन की तरफ से एक बयान आना, इसके अलावा आप देखिए कि थॉमस टुकल की तरफ से एक बयान आना, ये जरूर बताता है कि भाई किस तरफ किसका इंटरेस्ट है। तो ये 2-3 अहम खबरें थी। इसके अलावा जैसा हमने आपको इंडियन टीम के बारे में भी बताया था, वो सारी चीज़ें भी हम आपके साथ लेकर आते रहेंगे जैसे जैसे क्वालिफायर्स पास आएंगे। और इसके अलावा भी अगर फुटबॉल की दुनिया में कोई बड़ी अपडेट होगी तो आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। आज रात जब मुकाबला खत्म होगा जो ला लीगा का है, तो विनर के साथ भी जो है वो लाइव जुड़ेंगे आप लोगों के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।